एक किताब है आचार्य प्रशांत का, स्त्री। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न करती हैं कि आचार्य जी, स्त्री के लिए कमाना क्यों ज़रूरी है। आचार्य प्रशांत इसका जवाब देते हैं कि स्त्री के लिए बहुत 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 ज़रूरी है अपने पाँव पर खड़ा होना, हर चीज़ से समझौता कर लेना, कमाने से मत करना। आदमी के लिए भी ज़रूरी है और औरत के लिए भी ज़रूरी है, पर लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए विशेषतः ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर आर्थिक रूप से पर निर्भर ना हो जाए। और प्रकृति का खेल कुछ ऐसा ही है कि आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा पराश्रित स्त्रियां को होना पड़ता है। शादी हो गई तो नौकरी छोड़ दो क्योंकि पति दूसरे शहर में रहता है, लो हो गई बेरोजगार। पति थोड़े ही नौकरी छोड़ता है कभी, नौकरी हमेशा कौन छोड़े, लड़की छोड़े। अब इतना आसान है कि दूसरी जगह पर नौकरी मिल जाना। अपनी व्यवसाय आसानी से वो चला नहीं सकती क्योंकि अपना व्यवसाय चलाने के लिए दौड़ धूप करनी पड़ती है, और मन में बात बैठ गई है कि दौड़ धूप करना लड़कियों का काम नहीं है। प्रश्न है, आचार्य जी, ऐसा भी होता है कि बाहर का काम भी करना पड़ता है और घर का भी देखना पड़ता है। तो आचार्य प्रसन्न जवाब देते हैं, और अगर दौड़ धूप कर रहे हो तो साथ ही साथ घर को भी देखो, दोगुना बोझ लो। जब दोगुना बोझ रहेगा तब बाहर सफलता मिलने की संभावना कम हो जाएगी। सफलता ना मिले तो ठप्पा लग जाएगा कि इनसे बाहर का काम होता ही नहीं है। चली थी बहुत फन्ने खा बनने, लो पैसा वो भी डुबा दिया, असफलता भी मिली। और इसके बाद अगर मातृत्व आ गया तो महीनों महीने घर में बैठना पड़ता, वो भी ज़िंदगी में एक बार नहीं, हो सकता है 2 बार 4 बार। अब घर बैठे रहो घर पर हमेशा, और एक बार घर पर बैठ जाओ कुछ महीने या कुछ साल, तो उसके बाद अपनी तो शार्पनेस जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, तलवार को जंग लग जाता है, फिर बाहर निकलने का भी खुद मन नहीं करता। एक बार तुम्हारी गृहिणी बनने में मन लग गया, उसके बाद तुम चाहोगी ही नहीं कि मैं बाहर निकलूं, और अपना आराम से घर में गृहिणी बनकर पराश्रित बनकर पड़ी रहूँगी। आदमी बेरोजगार हो जाए तो दुनिया लानतें भेजती है, अहंकार की खातिर ही सही, लेकिन उठकर बाहर निकलना पड़ता है कि कुछ कमाऊं। औरत बेरोजगार घर में पड़ी है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, कोई ताना नहीं मारेगा, वो पड़ी हुई है बढ़िया। ये बहुत खतरनाक बात है, इससे बचना। कम कमाओ लेकिन इतना ज़रूर कमाओ कि रोटी अपनी खाओ। कोई हो घर में, तुम्हारे पिता हो, पति हो सकता है लाख कमाता हो, 5 लाख कमाता हो, उससे तुलना मत करो अपनी। अगर तुम बहुत नहीं कमा पा रही हो तो 10 ही हज़ार कमाओ, पर इतना तो रहे कि मुंह में जो टुकड़ा जा रहा है वो अपना है। ये मत कह देना कि पति जब 1 लाख कमाता है तो मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है। और इस तरह की बातें अक्सर प्रेम के नाम पर चल जाती है कि प्रिय तुम कमा रहे हो तो मैं कमा रहा हूँ तो तुम मत कमाओ। तुम्हें ज़रूरत ही क्या है कमाने की, जब हम कमा ही रहे हैं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है। बेगम घर में रानी बनकर बैठो, अरे तब तो अच्छा लगता है ना सुनने में कि बिना मेहनत के ही हुजूर बोल रहे हैं कि घर में रानी बनकर बैठो। और तब तो लगता है कि पुरुष इतने प्रेम से आग्रह कर रहा है कि घर में ही बैठो और हम कमाने निकल जाए तो इस बेचारे का दिल टूट जाएगा। तो इसका दिल रखने के लिए हम घर में बैठते हैं। ज़रा साल 2 साल 4 साल बाद पता चलता है कि खेल तो दूसरा था। बाहर निकलो, ढूंढो। शुरू करने के लिए कोई काम छोटा नहीं होता। तुलना मत करना, फिर कह रहा हूँ, पति इतनी बड़ी नौकरी करते हैं तो मैं कोई छोटी सी नौकरी कर लूँ। बात तुलना की नहीं है, बात आत्मनिर्भरता की है। तुम 5,000 10,000 जितना न्यूनतम कमा सकती हो उतने से ही शुरू कर लो, बाद में बढ़ता रहेगा, अभी शुरुआत तो करो। और किसी को बेरोजगार रखने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि हाँ कर लेना नौकरी, जब कम से कम 50,000 की मिल जाए तो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना तुम्हें 50,000 कभी मिलेगा और ना तुम काम करने जाओगी। ऐसे नहीं, बाहर निकलो, पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। घर में घुसे घुसे व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। आचार्य जी हमें समझा रहे हैं। मैं घर के कामों को छोटा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो घर में कैद है
उसे दुनिया का कुछ अता पता नहीं चलता। उसका काम कुछ ऐसा है कि वो तुम्हारे विकास में बाधा बनता है। वही काम तुम निरंतर करते रहो, दुनिया में बाहर निकलते हो तो विकास की 50 संभावनाएं होती है। घर में अपनी माँओं को देखा होगा, वो आज से 40 साल पहले भी रोटी भी बनाती थी और आज भी रोटी ही बनाती है। बाहर निकलते हो तो प्रोन्नति का, प्रमोशन का उम्मीद होती है। गृहिणी का कोई उम्मीद नहीं होता, कोई प्रमोशन नहीं होता। काम में कोई बुराई नहीं है, पर काम में विकास भी हो तो। वो पहले भी दाल चावल बनाती थी, आज भी दाल चावल ही बनाती हैं। फिर उसने सीखा क्या? उसकी तरक्की कहाँ हुई है? और घर में घुसे घुसे वो दुनिया से ऐसी कट जाती हैं कि उसे कोई खबर ही नहीं रहता। हम बार बार कहते हैं, तथ्य सत्य का द्वार है। उसे तथ्यों का ही नहीं पता चलता। जब तक तुम दुनिया में निकलोगी नहीं, सड़कों की धूल नहीं फाकोगी, बाजार से रूबरू नहीं होगी, तुम्हें क्या पता चलेगा? घर का काम भी करो। मैं पुरुषों से भी कहता हूँ घर का काम भी करो, और स्त्रियों से भी कहता हूँ घर का काम भी करो। पर अगर तुम ऐसे हो कि घर का काम ही कर रहे हो तो तुम्हारा विकास बाधित हो जाएगा। मैं दोहरा कर कह रहा हूँ ताकि किसी को गलतफहमी ना हो जाए। मैं घर के काम को छोटा नहीं मानता, पर घर अपना है। घर के सारे काम अपने होते हैं, छोटे कैसे हो सकते हैं? किसी और को घर थोड़े ही है, अपना ही घर तो है। तो उनको मैं छोटा नहीं कह रहा हूँ, पर घर के काम की सीमाओं को समझना आवश्यक है। धन्यवाद। तो ये आचार्य जी की किताब का मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। एक किताब है आचार्य प्रशांत का, स्त्री।